Hello students, today I will discuss the next topic, that is bilinear transformation. A transformation of the form W is equal to AZ plus B over CZ plus D, where A, B, C, D are complex constants and AD minus BC does not equal to 0, it is known as the determinant, is called a bilinear transformation. दैट इज ये W इक्वल टू ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी जो हमने लिखा है, इसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ सब्जेक्ट टू द कंडीशन, यहाँ पे जो ए बी सी डी जो चारों कांस्टेंट्स आ रहे हैं इनको कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स आप बोलते हैं, और कंडीशन ये है कि जो डिटरमिनेंट वैल्यू ए डी माइनस बी सी है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, द इनवर्स मैपिंग ऑफ इक्वेशन 1 इज़ z इज इक्वल टू, इसकी इन्वर्स मैपिंग मतलब आप z की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए z के लिए तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी w के फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं दैट इज़ द इन्वर्स मैपिंग। तो z इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी ओवर सी डब्ल्यू माइनस ए। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो इक्वेशन 1, इफ़ यू कैन सी दैट W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये इस तरह से आ जाएगी, सी डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू डी माइनस ए जेड माइनस बी। ओके, you can see it from here. So this equation is linear. You can see that it is linear in both W and Z. W की भी डिग्री 1 आ रही है और Z की भी डिग्री 1 आ रही है, आप देख सकते हैं। तो ये इक्वेशन लीनियर है W और Z दोनों में, इसलिए हम बोलते हैं हैंस, इस वजह से इसको, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं बाई लीनियर। बाई स्टैंड्स फॉर टू, तो चूँकि W और Z दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स आ रहे हैं और दोनों ही जो है की डिग्री 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ना कुछ हम रिमार्क्स देख लेते हैं ज़रा। ये है फ्रॉम इक्वेशन 1, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन 1 हमने लिया था, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय राइट हैंड साइड ऑफ वन ऑफ द फोर कॉन्स्टेंट्स। अगर आप इसमें देखेंगे, मान लीजिए ये आपकी क्वेश्चन 1 थी, इसमें अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी भी एक कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे ए से सबको डिवाइड कर दीजिए, ऊपर न्यूमरेटर में ए से डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी ए से कर दीजिए, या डी से कर दीजिए, नीचे भी डी से कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि जैसे डी से करेंगे तो नीचे डी की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ ए अपॉन डी, बी अपॉन डी, सी अपॉन डी आ जाएगा और ये 1 हो जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि हमको किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को पता करने के लिए या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 3 इंडिपेंडेंट कंडीशन चाहिए, ए अपॉन डी, बी अपॉन डी, सी अपॉन डी। ये तो 1 हो जाएगा, तो यानी 4 की जरूरत नहीं है हमें, कम से कम 3 चाहिए, कम से कम 3 इंडिपेंडेंट कंडीशंस हमें चाहिए, जिनके या कांस्टेंट्स की वैल्यू चाहिए, जिसके थ्रू हम किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। हमें 4 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कम से कम 3 में भी हमारा काम चल जाएगा। तो वही लिखा है, देयर आर ओनली 3 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स, हेंस 3 इंडिपेंडेंट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं ज़रा, कैसे आपको प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में और किस तरह से आप उसको करेंगे। जैसे ये प्रॉब्लम है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स z इक्वल टू 0 माइनस 1 i ऑन टू w इक्वल टू i 0 इन्फिनिटी। ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द यूनिट सर्किल मॉड z इक्वल टू 1। ओके, तो आपको ये इसमें कह रहा है, चलिए तो चलिए देख लेते हैं। हमको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट z के, ये 3 पॉइंट है, z1 z2 z3 लिखा है, इनको मैप कर रहा है w के, ये 3 पॉइंट्स हैं, w1 w2 w3 पे मैप कर रहा है। तो जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स इतना ऑन टू w इक्वल टू i 0 इन्फिनिटी रेस्पेक्टिवली, उनको हम इस फॉर्मूले से हम लिखते हैं। अब इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, जैसे इसमें आसान तरीका याद करने का, w माइनस, अब जैसे आपको 3 ही पॉइंट है, w1 w2 w3 है और z के भी 3 ही है, z1 z2 z3। तो न्यूमरेटर जब आप लिखेंगे तो न्यूमरेटर में देखिए 1 2 3 का सीक्वेंस चलेगा, तो आपको ऐसे याद रखना w माइनस w1 इंटू w2 माइनस w3। ठीक है, 1 2 3, तो w में से w1 सब्ट्रैक्ट किया और w2 में से w3 सब्ट्रैक्ट किया। और जब डिनोमिनेटर आप लिखेंगे, दोनों तरफ ये सेम चलेगा, डिनोमिनेटर जब आप लिखेंगे तो w में से उल्टा चलेगा, 3 2 1, तो w माइनस w3, इसको याद करने का ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तो w माइनस w3 और फिर w2 माइनस w1, 3 2 1। स्टार्टिंग वाले
टर्म दोनों W सेम है ऊपर और नीचे। ऐसे ही इधर भी स्टार्टिंग में Z रहेगा तो ऊपर 1 2 3 Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 1 2 3 और नीचे 3 2 1 तो Z माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z1। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें चूंकि हमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं रखेंगे अभी W1 W2 W3 और Z1 Z2 Z3 की डायरेक्ट नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप रखेंगे डायरेक्ट वैल्यू तो जो W3 है वो आपका इन्फिनिटी है। अगर आप इन्फिनिटी वैल्यू कहीं पे भी रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे हम, तो फिर ये चीज़, ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एक्सप्रेशन ही वैलिड नहीं रह जाएगा। तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने W3 को यहाँ पे कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में और W3 को डिनोमिनेटर में भी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। तो जब 1/W3 जहाँ पे भी बनेगा वो तो रिजल्ट 1/इन्फिनिटी आप जानते हैं 0 होता है। तो 1/इन्फिनिटी की वजह से जहाँ पर भी 1/W3 इस तरह का या W/W3 बनेगा तो वहाँ पर तो आप मान के चलिए 1/ किसी भी क्वांटिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो वही क्या, टेकिंग W3 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड कैंसिलिंग देम वी गेट, इनको कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिला देखिए। तो हमें ये मिल गया W माइनस W1 अपॉन इंटू, ये देखिए कैंसिल करके अब उसके बाद इधर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि Z में कोई भी पॉइंट हमारा इन्फिनिटी नहीं था, W में प्रॉब्लम थी W3 में, इसलिए उसको ऊपर से नीचे कॉमन लेके हमने कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इसको, तो ये अब इसमें हमने क्या किया, कैंसिल करने के बाद हमने पॉइंट्स की वैल्यूज़ रख दी। तो W1 W2 W3 सब रख दिया। देखिए तो ये 0 -1 0 -1 ये ऐसे आ गया। तो W2/W3 0 हो जाएगा रिजल्ट, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0, यहाँ भी 1/इन्फिनिटी 0। ठीक है, बाकी हमने पॉइंट्स की वैल्यू रख दी। ठीक है, ये ऐसे आ गया आपका। तो W-i/-1 और यहाँ पे रिवर्स साइड में -z 1+i/-z z-i, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। माइनस आई को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो W-i = -i अंदर गया तो -i प्लस -i², i² की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो z -i+1, तो z -i+1/z-i, ये कुछ इस तरह से आ गया। और फाइनल रिजल्ट आने से पहले देखिए क्या बना हमारे पास, ये आ गया। तो हमने w की वैल्यू निकालनी है, चूंकि हमको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W = fz के फॉर्म में निकाल लेते हैं, तो z के फॉर्म में। तो ये -i उधर भेज दीजिए, -i+i में चला गया, तो ये आ गया हमारे पास W = 1 - i/z-i+1 +i। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो देखिए रिजल्ट जो है सिंप्लीफाई करने पे i² जहाँ भी आएगा -1 देगा, तो सिंप्लीफाई करें तो W = z+1/z-i आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं यही हमारा रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इट कैन बी रिटन एज, अब यहाँ से हमने क्या किया, इसका इन्वर्स मैपिंग हमने निकाल ली। इन्वर्स मैपिंग मतलब इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हमने z के लिए सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमें क्या मिल गया, देखिए z की वैल्यू w फॉर्म में आ गई, z = iw+1/w-1, ये आ गया हमारे पास। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमको सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखिएगा इधर, फाइंड द इमेज। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ द यूनिट सर्किल mod z = 1, इसकी इमेज निकालनी थी। अब ये जो यूनिट सर्किल mod z = 1 है, ये आपको पता ही है, ये z प्लेन पे ये सर्किल बनेगा। तो z प्लेन पे जो सर्किल बन रहा है इसका mod z = 1, इसका सेंटर 0,0 पॉइंट पे होगा, चूंकि z - z0 होता है, z0 सेंटर होता है, तो z इसका सेंटर 0,0 पॉइंट पे होगा और जो 1 है इसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो ये जैसे मान लेता हूँ सर्किल बन रहा है, ये z प्लेन पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि W प्लेन पे इसके रिगार्डिंग फिगर कैसा बनेगा, सर्किल के रिगार्डिंग सर्किल ही बनेगा या हमें कोई स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी या कुछ और भी मिल सकता है। तो हमें ये चेक करना है कि उसके रिगार्डिंग हमें क्या रीजन मिलेगा W प्लेन में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो स्टार्ट किया हमने, इसीलिए चूंकि हमें दिया था mod z = 1 सर्किल की वैल्यू दी थी, इक्वेशन दी थी, वहाँ से हमको कोरिलेट करके निकालना था, इसलिए हमने z को इन्वर्स मैपिंग से z की वैल्यू w फॉर्म में लिखी। अब इस चीज़ को हम mod z के अंदर रख देंगे। mod z = 1 उठाया हमने, उसमें रखिए mod z की वैल्यू iw+1/w-1 = 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो mod iw+1 वही रहा, मॉडुलस में w-1 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, mod w की वैल्यू रखिए u+iv इधर भी और इधर भी रखिए u+iv, w की जगह u+iv-1, यहाँ भी ये तो +1 अलग से था, i की जगह u+iv। अब रियल इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लीजिए, जिनके साथ i नहीं है उनको अलग कर लीजिए, जिनके साथ i है उनको अलग कर लीजिए। तो देखिए ये आ गया हमारे पास 1 - v बचा और प्लस का i × v अलग बचा। यहाँ पे भी यही किया, रियल पार्ट u-1 था, iv अलग कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है मॉडुलस की प्रॉपर्टी से, तो अगर x + iy का मॉडुलस आप ले रहे होते हैं, तो जैसे कि mod z के फॉर्म में आप लेते हैं ना,
तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब आई का जो कंपोनेंट है, तो प्लस का वाई आप उठाएंगे तो ये आएगी वैल्यू प्लस का वाई स्क्वायर। आई नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, आई को छोड़ के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उठाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास रियल पार्ट क्या है 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस और दूसरा हमारे पास है यू, तो आई का ये इमेजिनरी पार्ट का कंपोनेंट है यू, तो यू स्क्वायर हमने प्लस कर लिया, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ गया, देखिए यहाँ से भी u माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। आप इसको हम अंडर रूट में लिख सकते थे, लेकिन चूंकि दोनों तरफ अंडर रूट स्क्वायर, हम दोनों तरफ स्क्वायर करके आप इसको समझ सकते हैं, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया दोनों तरफ से, इस वजह से ये रिजल्ट हमारा इस तरह से आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया आपका, तो 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए रियल पार्ट क्या है u माइनस वन का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का कंपोनेंट i का कंपोनेंट है v का स्क्वायर। अब ये आप होल स्क्वायर दोनों के खोल दीजिए, तो ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस यू स्क्वायर बराबर ये क्या है यू स्क्वायर, यू माइनस वन का होल स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2u प्लस वी स्क्वायर। जो सिमिलर टर्म्स है वो कट जाएंगे, क्या बचा आपके पास u माइनस वी इक्वल टू 0, यू इक्वल टू वी कह सकते हैं या v इक्वल टू यू कह सकते हैं। तो u इक्वल टू वी वैसे ही है जैसे y इक्वल टू एक्स लाइन होती है आपकी, y इक्वल टू एक्स, आपको पता है y इक्वल टू एक्स लाइन वो होती है जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है एक्स वाई प्लेन पे। तो सिमिलरली ये w प्लेन पे u इक्वल टू वी जो है ये w प्लेन पे, यानी ये जो सर्किल आपने लिया था मॉड z इक्वल टू 1 जो सर्किल हम ले रहे थे, इस सर्किल के बाउंड्री के पॉइंट्स की बात हो रही थी, तो ये सर्किल के जो बाउंड्री के पॉइंट्स हैं ये w प्लेन पे कहाँ मैप हो रहे हैं, ये w प्लेन पे जा रहे हैं u इक्वल टू वी या v इक्वल टू यू लाइन पे, इस लाइन पे मैप होंगे w प्लेन पे, ये लाइन मिलेगी हमें, इसकी इमेज, इसके इमेज के जो पॉइंट्स मिलेंगे वो इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अलॉन्ग मिलेंगे v इक्वल टू यू, जो कि w प्लेन पे बनेगी। ये u एक्सिस होता है आपका रियल एक्सिस और v इसका इमेजिनरी एक्सिस होता है, ओके। तो ये आ गया देखिए, तो यही हमें दिखाना था, हैज़ द इमेज ऑफ द यूनिट सर्किल, जो यूनिट सर्किल है उसकी जो इमेज बन रही है जेड प्लेन पे, यूनिट सर्किल जेड प्लेन पे था, वो क्या मिला, इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इज अ, हाँ ये देखिएगा, हैंस द इमेज ऑफ द यूनिट सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1 इन जेड प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ ऑब्वियसली 45 डिग्री का एंगल बनाती है टू यू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन डब्ल्यू प्लेन। तो यही है, ये फिगर हो गया इसका डब्ल्यू प्लेन पे, देखिए 45 डिग्री का एंगल बनाएगी ये लाइन और ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। तो यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मुझे लगता है 10 मार्क्स तक भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन ये हो गया। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम लोग, ये है एक सेकंड प्रॉब्लम, देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू आई 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड transforms the circle mod z equal to 1 onto the real axis of the w plane and the interior of the circle into the upper half of the w plane। यहाँ पे दो पार्ट हैं, इस क्वेश्चन में दो पार्ट की बात कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया है और ये कह रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको दिखाना है कि ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है इस सर्किल को w प्लेन के रियल एक्सिस पे। ये सर्किल है z प्लेन पे, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यानी उसकी जो इमेज मिल रही है हमको डब्ल्यू प्लेन पे, वो कहाँ पे मिल रही है, डब्ल्यू प्लेन का रियल एक्सिस। और रियल एक्सिस डब्ल्यू प्लेन का होता है क्या, आपको पता है, डब्ल्यू प्लेन का रियल एक्सिस जो होता है वो आपका है, इसको हम बोलते हैं, यू को बोलते हैं। और इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन होगी सॉरी v इक्वल टू 0, रियल एक्सिस यू के लिए, यू की इक्वेशन होगी, यू एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू 0। तो हमें दिखाना है कि v इक्वल टू 0 आना चाहिए इसके लिए, जो यूनिट सर्किल z इक्वल टू 1 है उसकी वो मैपिंग कर रहा है आपका v इक्वल टू 0 पे करेगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है एंड द इंटीरियर ऑफ द सर्किल इनटू द अपर हाफ ऑफ द w प्लेन। तो इंटीरियर ऑफ द सर्किल का मतलब समझिएगा, इंटीरियर ऑफ द सर्किल का मतलब हुआ मॉड z इक्वल टू 1, तो सर्किल की बाउंड्री की बात कर रहा था, और मॉड z इंटीरियर का मतलब अंदर के पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, तो अंदर के पॉइंट लेने हैं, तो यानी मॉड जेड लेस देन 1 आपको ये लेना है। और मॉड जेड लेस देन 1 के लिए आपको क्या दिखाना है, क्या कह रहा था, ऑफ द सर्किल इनटू द अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। तो अब डब्ल्यू प्लेन का अपर हाफ क्या होता है, देखिए ये डब्ल्यू प्लेन है, ये यू एक्सिस है और ये वी एक्सिस है, ठीक है। तो अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन मतलब ये इसकी बात कर रहा है, और ये पूरा क्या है आपका, इस दोनों ही हाफ में आपका v ग्रेटर देन 0 होगा, v आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, v पॉजिटिव आएगा इस अपर हाफ के लिए, नीचे v आपका नेगेटिव होता है। तो आपको ये दिखाना है कि v की वैल्यू जो है
वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो हो। वी पॉजिटिव दिखाना है, यानी अपर हाफ का मतलब ये है कि यू एक्सिस को छोड़ के, यानी हमें इक्वलिटी नहीं लेनी, वी ग्रेटर देन जीरो दिखाना है। ठीक है, फॉर मॉड जेड लेस देन वन के लिए हमें दिखाना है वी लेस देन जीरो, जो उसका मैपिंग आएगी जेड प्लेन पे, जो मैपिंग है उसकी जेड प्लेन के रिगार्डिंग जो डब्ल्यू प्लेन पे रिजल्ट मिलेगा, इमेजेस का सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेगा, वो क्या मिलेगा हमें, कलेक्शन कहाँ पे जा रहा है, वी ग्रेटर देन जीरो, ये दिखाना है हमें। चलिए आते हैं, देखते हैं इसको हम लोग। तो ये हमने सबसे पहले तो जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया था वो लिख लिया हमने। ठीक है, W इक्वल टू आई, यहाँ से हमने क्या किया, इसको W अपॉन आई ले लिया, आई को अपॉन में ले गए। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा दी। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये आपको पता होगी। कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम लोग क्या करते थे, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये लिखा हुआ हमारे पास A अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। सपोज हम कंपोनेंटों का डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, जो ऊपर वाली नंबर है न्यूमरेटर में, उसमें डिनोमिनेटर को ऊपर जोड़ते हैं, फिर नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली दूसरी तरफ भी ये करेंगे, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये इससे फ्रैक्शन जो ओवरऑल रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिलेंगी दोनों तरफ, उनके रेशियो उनका तब भी सेम रहेगा, उसके रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं, इस लॉ को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और ऐसे ही सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो वही अप्लाई कर दिया हमने, देखिए यहाँ पर। तो ये देखिए आगे हमारे पास डब्ल्यू प्लस आई अपॉन डब्ल्यू माइनस आई, और दूसरी तरफ भी यही कर दिया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दिया और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप ब्रैकेट्स खोल के सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखिए ये कैंसिल करने पे ये टू ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, देखिए यहाँ से z की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, और सिंप्लीफाई करने पे z हमारा ये आ जाएगा i माइनस डब्ल्यू अपॉन आई प्लस डब्ल्यू। देखिए रेड z की वैल्यू आ गई। अच्छा, हमको मॉड z इक्वल टू 1 की इमेज देखनी है, w प्लेन पे क्या आएगी, और मॉड z लेस देन 1 के लिए। ठीक है, तो इसलिए z निकालना ज़रूरी था। अब हम पहले पार्ट पे आते हैं कि मॉड z इक्वल टू 1 की इमेज क्या मिलेगी। तो देखिए वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। मॉड z इक्वल टू 1 दिया है तो मॉड z की वैल्यू रखिए, z हमने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू निकाल ली है, i माइनस डब्ल्यू अपॉन आई प्लस डब्ल्यू हमने रखा मॉड के अंदर, इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आई प्लस डब्ल्यू इधर आ गया। ठीक है, फिर से वही करिए, डब्ल्यू की जगह यू प्लस आई वी रख दीजिए। अब चूंकि यहाँ बाहर माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू प्लस आई वी को अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस यू माइनस आई वी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आई प्लस डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू की जगह यू प्लस आई वी रखा। ठीक है, रियल इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया हमने दोनों तरफ, रियल को अलग कर लीजिए। अच्छा, जहाँ पे भी अभी यहाँ पे, हाँ ठीक है, इमेजिनरी अलग हो गया, रियल इमेजिनरी। अब आप क्या करिए, वही फिर से वही होगा, अंडर रूट में आएगा तो हमने दोनों तरफ होल स्क्वायर ट्रीट करके अंडर रूट हटा के लिख लिया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है, माइनस यू, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस यू स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस वी, आई को छोड़ देते हैं, 1 इमेजिनरी कंपोनेंट का होल स्क्वायर, उसका जो इमेजिनरी का कोफिशिएंट है 1 माइनस वी का स्क्वायर। ऐसे ही यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है 1 प्लस वी, तो 1 प्लस वी का होल स्क्वायर। ये दोनों होल स्क्वायर खोल के आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए दोनों होल स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आपको रिजल्ट दिख रहा है, v इक्वल टू 0 आपका आ गया। ठीक है, तो 4v इक्वल टू 0, बाकी सब चीज टर्म्स कैंसिल हो गए, v इक्वल टू 0। और तो यही हमें दिखाना था, v इक्वल टू 0 पे हमारा जा रहा है, वो दिखाना था हमें कि z इक्वल टू 1 जो सर्किल है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है रियल एक्सिस ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। तो यही होता है रियल एक्सिस डब्ल्यू प्लेन का, आपको बताया है, दैट इज यू एक्सिस। और ये इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। रियल एक्सिस की इक्वेशन, यू एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू 0। देखिए हमने वही दिखा दिया, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया v इक्वल टू 0। तो ये पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट में हमको दिखाना है कि इंटीरियर लेना था, इंटीरियर ऑफ द सर्किल लेना था। ठीक है, तो मॉड जेड लेस देन 1, सर्किल के अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो उनकी मैपिंग दिखानी है कि वो अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन पे जा रहा है। अपर हाफ आपको दिख ही रहा है, अपर हाफ का मतलब जो हो गया ये जिसमें कि v पॉजिटिव है, v ग्रेटर देन 0 पे मैप कराना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही सॉल्व करना है, सिंपल जैसे पहला पार्ट किया था। मॉड जेड लेस देन 1 है तो यहाँ वैल्यू रखी आई माइनस डब्ल्यू अपॉन आई प्लस डब्ल्यू, मॉड के अंदर लेस देन 1। फिर से वैसे ही एक्सपेंड करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर भेज दिया हमने, मॉड आई प्लस डब्ल्यू हमारा उधर चला गया। ठीक है, तो मॉड आई माइनस डब्ल्यू लेस देन मॉडुलस ऑफ आई प्लस डब्ल्यू, और दैट इज, आप ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया मॉडुलस ऑफ आई प्लस। यहाँ पे सीधे ये नहीं कहेंगे कि हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, हमने मल्टीप्लाई किया है मॉडुलस ऑफ आई प्लस डब्ल्यू से
से बोथ साइड्स को, तो रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर लग जाएगा। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, जैसे पीछे सॉल्व कर रहे थे, डब्ल्यू को एक्सपेंड कर लिया यू प्लस आई वी से दोनों तरफ, आगे माइनस लगा था इसलिए अंदर माइनस और बाहर माइनस आ गया। ठीक है, फिर रियल इमेजिनरी पार्ट्स को आपने सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो अंडर रूट का होल स्क्वायर आप समझ लीजिए, तो हमने अंडर रूट दोनों तरफ से हटा दिया है, स्क्वायर कर दिया, तो फिर रिजल्ट क्या आ गया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के कंपोनेंट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट के कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसे इधर भी कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिल रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको फाइनली जो रिजल्ट दिख रहा है, ये देखिए होल स्क्वायर खोल दिया, ये इधर कर दिया। अब दोनों तरफ आप यू स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों तरफ, तो यू स्क्वायर दोनों से हट जाएगा। वी स्क्वायर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वी स्क्वायर भी हट जाएगा इनइक्वालिटी से। 1 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1 भी हट जाएगा दोनों तरफ से। तो हमारे पास क्या बचा, -2v इधर बचा प्लस 2v इधर बचा। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरफ हमने क्या किया, -2v कर दिया, तो इधर -4v < 0 हो गया। हाँ, दोनों तरफ हमने 2v सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2v सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ, तो रिजल्ट ये आ गया। और अब जब -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स, 4v < 0, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो फाइनली 4v > 0, 4 से डिवाइड कर दिया फाइनली तो v > 0। और यही हमें दिखाना था अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। देखिए यही आ गया अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन, दिस इज द अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन वी एक्सिस, तो v > 0 हो गया। यही हमको इस क्वेश्चन में दिखाना था, वो हमने दिखा दिया। ठीक है, हैंस द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द इंटीरियर ऑफ द सर्किल mod z इक्वल टू 1। इसका इंटीरियर लेना है, मतलब mod z < 1 की बात कर रहा है, इनटू द अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, तो ये आपको ये था आज का मेरा लेक्चर। एक प्रॉब्लम और है, आप इसको चाहें तो अपने आप करिएगा। ये एक प्रॉब्लम है, ये भी ठीक लगी थी मुझे प्रॉब्लम। शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w = 2z + 3 upon z - 4 maps the circle x² + y² - 4x = 0 onto the straight line 4u + 3 = 0. Explain why the curve obtained is not a circle. एक प्रॉब्लम ये और है, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो w दिया ही था आपको 2z + 3 upon z - 4, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इट इज़ द, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लीजिए आप। z की वैल्यू हमने निकाल ली 4w + 3 अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको z के लिए सॉल्व कर लिया, z के लिए w के फॉर्म में सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन, अच्छा हमसे कह रहा था इस इक्वेशन को दिखाना है ना, इस इक्वेशन को दिखाना है, सर्किल की इक्वेशन है और वो मैप हो रही स्ट्रेट लाइन पे डब्ल्यू प्लेन पे। तो ये सर्किल की इक्वेशन है, इसको आप z के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। अब आपको पता है x² + y², देखिए x² + y² क्या होता है, z × z बार लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो सकती है, या z × z बार क्या होता है, mod z का स्क्वायर, और इसी का रिजल्ट होता है x² + y²। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, z × z बार माइनस, अच्छा x 4x लिखा था ना, तो x की वैल्यू क्या होती है, रियल पार्ट ऑफ x, x को लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, तो x की वैल्यू होती है z + z बार अपॉन 2, वो रख दी हमने z + z बार अपॉन 2, तो 4 से 2 कैंसिल होगा तो 2 बचा। ठीक है, तो इस सर्किल की इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स में हमने इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में z बार के फॉर्म में लिख लिया। और अब हमने क्या किया, इसमें हम जो z की वैल्यू उठा के रख देंगे z की जगह पे, और z बार के लिए z बार की कॉन्जुगेट निकाल के वो दोनों वैल्यू इसमें z और z बार की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। इस डेफिनेशन से z और z बार की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से इक्वेशन आ गई आपकी, ये दिख रहा है। ठीक है, तो रख दिया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, देखिए तो ये सिंप्लीफाई करने पे, कैंसिल करने पे टर्म्स, ये कुछ इस तरह रिजल्ट आया फाइनली। तो ये w + w बार आ रहा है, देखिए तो w + w बार क्या देगा आपको, u + iv और प्लस u - iv, तो प्लस iv - iv कैंसिल 2u देगा आपको, ये 2u। तो देखिए ये लिखा हुआ है 22 टाइम्स ऑफ 2u + 33 = 0, और इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो रिजल्ट हमारा फाइनली जो आया वो बचा 4 टाइम्स u + 3 = 0। ठीक है, दिस इज पॉसिबल अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कैसे पॉसिबल है, ये हमारा बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा पॉसिबल है कि कोई सर्किल जो है डब्ल्यू प्लेन में, कोई सर्किल अगर हम बना रहे हैं और वो हमारा जो है जेड प्लेन में हम जो सर्किल बना रहे हैं वो हमारा कहाँ पे मैप हो रहा है, जैसे हमने बनाया जेड प्लेन पे, हमने मान लीजिए कोई सर्किल था, लेकिन उसकी इमेज जब ये ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पॉसिबल है कि जो सर्किल है वो जेड प्लेन पे सर्किल लिया है, लेकिन डब्ल्यू प्लेन पे वो एक कोई स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग आ जाए, ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, किसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग उसकी इमेज हमको मिल जाए। तो ऐसा किस में पॉसिबल है, केवल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, वही लिखा है, सिंस वी रिगार्ड अ स्ट्रेट लाइन एज अ पर्टिकुलर केस ऑफ सर्किल। क्योंकि बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये रिमार्क देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये लिखा हुआ है, फॉर a w बार प्लस b बार w प्लस b w बार प्लस c = 0, वेयर
सी इज़ रियल, यहाँ पे सी कोई रियल है, एक्चुअली ये रेडियस ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये जो सी कांस्टेंट है हमारा, इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, ये किसी सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसमें ए को ज़ीरो कर दिया जाए तो यही इक्वेशन ए जीरो होगा तो पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, बी बार डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू बार प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन जो है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने लगेगी। सेम इक्वेशन, बस पहला कंपोनेंट हटा दीजिए, इसका पहला टर्म हटा दीजिए, तो सेम इक्वेशन, इफ ए इक्वल टू जीरो देन द सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आप देख सकते हैं। तो दिस इज हाउ ये जस्टिफाइबल है ये हमारा, कि हम डब्ल्यू प्लेन पे, जो हमारा जेड प्लेन पे कोई सर्किल था उसकी जो इमेज आ रही है वो डब्ल्यू प्लेन पे एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को अपने आप से फिर से आप प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार अपने आप लगाने की, और अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे भी 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू, वी विल मीट अगेन।